दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, आज कुछ डेटा मेरे पास हैं। सबसे पहले तो 15 अगस्त की आप सबको बधाई। भारत की इंडिपेंडेंस के 73 ईयर्स पूरे हो गए और साथ में ही 74th ईयर स्टार्ट हुआ। हम सब की मेहनत का परिणाम है। 73 ईयर्स में लोगों ने बहुत बलिदान किए, सैक्रिफाइस किए। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पैदा हुए। सरदार पटेल, पंडित नेहरू, राजकुमारी अमृत कौर, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इसके अलावा और भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पैदा हुई। होमी भाभा पैदा हुए। भारत ने बेतहाशा तरक्की की। अच्छे नेता पैदा हुए। अटल जी पैदा हुए, मनमोहन सिंह पैदा हुए। भारत 73 ईयर्स में बना है, कोई 4-6 साल के अंदर नहीं बना है। इसकी बुनियाद पुख्ता है, मजबूत है। हाँ, प्रधानमंत्री ने कुछ बहुत बड़ी बातें आज जो कही वहां पे, उनमें से उन्होंने आत्मनिर्भरता की ओर जाने की बात की है, बार बार किया। अब आत्मनिर्भरता और दूसरी साइड में सप्लाई चेन का हिस्सा बनना दुनिया का, ये चीजें कुछ मेरी समझ में नहीं आई एक्चुअली। आप दो पॉलिसी कैसे अपनाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा बिजनेस का आता है। अब अगर पिछले 4 महीनों को हम देखें तो हमारे इंपोर्ट्स जो कि अप्रॉक्सीमेटली 45 बिलियन डॉलर के आसपास हर महीने हुआ करते थे, वो अब गिर के ऑलमोस्ट आप समझिए तो 24-25 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं। यानी कि 20 बिलियन डॉलर का रिडक्शन हुआ है। अभी 4 महीनों को अगर काउंट कर लें, 5वां महीना स्टार्ट हो गया, तो हमारे ऑलमोस्ट देखा जाए तो 100 बिलियन डॉलर का तो इंपोर्ट का लॉस हो गया। ये लॉस है साहब। और 100 बिलियन डॉलर का मतलब होता है, जिसे आप कह सकते हो कि 7,50,000 करोड़, प्लस हमारा 30% एक्सपोर्ट के लॉसेज हुए हैं ये पिछले 3-4 महीने के अंदर। और अगर हमें सपोज करो कि 100 बिलियन डॉलर हमारा एक्सपोर्ट होना था 4 महीने में, 25, वो घट के अब 30% कम हो गया, तो आप सोचिए कि उसमें से भी हमारा 30 बिलियन डॉलर चला गया। 30 बिलियन डॉलर का मतलब होता है करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए। और 7.5 लाख करोड़ का लॉस इंपोर्ट का और 2.5 लाख करोड़ का लॉस आपका एक्सपोर्ट का, तो टोटल लॉसेस हमारे पास होते हैं 10 लाख करोड़ के। 10 लाख करोड़ अगर इकॉनमी में से निकल जाएंगे साहब, तो रिकवरी कहां से होगी? पर कैपिटा इनकम कहां से बनेगी? जीडीपी कहां से बनेगा? हमारी तो सारी अर्थव्यवस्था ही इंपोर्ट पे चल रही थी। और आज भी जो कंट्री ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वही रिच हैं। आप देख लीजिए, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, ये जितने आत्मनिर्भर हैं, जितने सेल्फ रिलायंट हैं, ये उतने ही बड़े इंपोर्टर हैं। यही इनकी रिचनेस का देखा जाए तो राज है। हम इंडिया के अंदर हमने तब प्रोग्रेस की है जब जब हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा रहे और इकोनॉमी खुली है। और जब जब हमने इंपोर्ट्स को रोक दिया, उसको स्लैश कर दिया, हमारी हालत खराब हो गई। अब यही हो रहा है। अब वापिस से 1970 का लाइसेंस परमिट राज आ गया। चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे एपीआई ड्रग्स का फॉर्मुलेशन हो, चाहे बाकी चीजें हो, सब लाइसेंस परमिट में आ गई हैं। अभी कल की खबर थी, 35,000 करोड़ के टीवी सेट स्पोर्ट्स के ऊपर पड़े हुए हैं, उसको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। 35,000 टीवी सेट, सॉरी 35,000 टीवी सेट्स पड़े हैं पोर्ट्स के ऊपर, क्लियरेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जब इंडिया में आए थे तो फ्री थे, और जैसे ही लैंड किए उससे साथ ही एक ऑर्डर आ गया सरकार का कि ये अब लाइसेंस में आ गए हैं। अब उसमें 60% जो कंसाइनमेंट हैं वो सैमसंग के हैं, और 25% कंसाइनमेंट जो हैं वो सोनी के हैं, और बाकी दूसरी कंपनियों के हैं। अब ये कोरिया के और जापान की कंपनियां भी इस चक्कर में मारी गई, लाइसेंस के चक्कर में साहब। अब वो भटक रहे हैं कि उनको लाइसेंस मिले तो उनके टीवी सेट्स क्लियर हों। इसके साथ ही एक और मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के अंदर 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर देश की इकोनॉमी और प्रोग्रेस होती है, ग्रोथ होती है। ये ग्रोथ आप उसको कह सकते हो, जिसको हम कहते हैं कि एक प्रकार से एजुकेशन है, हेल्थ है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो आप फैक्ट्रियां वगैरह लगाते हैं, और इसके साथ ही आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर। मैंने इसके ऊपर कुछ डेटास बनाए थे कि लगातार पिछले 6 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि हमने कितने यहाँ पर पैसे खर्च किए हैं। अब यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले अगर एजुकेशन पे आ जाता हूँ, तो वहाँ पर हमारा जो एक्सपेंडिचर था, यहाँ पे मैं आपको देख के बताता हूँ इस जगह पे कि हमारा एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर कितना था। तो यहाँ पर ये जस्ट ए सेकेंड, ये आ गया साहब। ये अपना मनमोहन सिंह जी के टाइम में हमारा जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर था वो जीडीपी का 0.7% था, 0.7% ऑन एंड एवरेज था। जबकि मोदी जी के टाइम में ऑन एंड एवरेज 0.5% है, यानी कि बहुत बड़ी नंबर में डाउन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि करीब करीब 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन का एक्सपेंडिचर कट करके 0.63 जो लास्ट में मनमोहन सिंह था वहाँ से 0.55% कर दिया, तो 0.08% की जीडीपी की कमी आई वहाँ पे। उससे अगले साल इसको 0.49 कर दिया, फिर 47 किया, फिर 47 किया, और 2018-19 के अंदर तो कमाल करके 0.44% कर दिया, और इस साल और कम करके 0.40% हो गया। आप सोचिए, हर साल एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर मोदी सरकार ने 6 सालों में कट किया है। तो ये पहला मुद्दा कि हमने यहां पर मार खाई देखा जाए। दूसरा, हेल्थ के ऊपर जो स्पेंड था सारा का सारा 2002-03 से लेके 2019-20 तक के फिगर हैं, जिसमें सिर्फ स्टेट्स के एक्सपेंडिचर बढ़े और सेंटर ने अपना एलोकेशन जीडीपी का देखा जाए तो बढ़ाया ही नहीं है। ये कमाल की बात है कि इस टाइम जो टोटल एलोकेशन है स्टेट का, अपने सेंटर का, 0.3% ऑफ जीडीपी है, सिर्फ 0.3% ऑफ जीडीपी। यानी कि एजुकेशन और हेल्थ के नाम से वोट मांगे जाते हैं, लेकिन हर साल मोदी सरकार ने एजुकेशन का बजट जो था वो कट कर दिया। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसके बेस पे फैक्ट्रियां लगती हैं या बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं, कोई ना कोई निर्माण कार्य होता है जिसमें जॉब निकलते हैं और देश प्रोग्रेस करता है। 2014-15 के अंदर जब मोदी जी आए थे उस टाइम जो हमारा बजट का जो हिस्सा था टोटल एक्सपेंडिचर का वो 14.1% था, जो कि अब गिरकर 13.5 हो गया है। अब आप सोचिए कि यहां पर भी 0.6% की कमी 6 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर भी आ गई। अब हम आते हैं इसके बाद एक अगले आंकड़े के ऊपर, जो हमारा आंकड़ा है डिफेंस का। इंसिडेंटली डिफेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको सुन के हैरानी हो जाएगी कि पिछले अगर 4 साल ही देख लें, एक्चुअली इस बार का जो बजट है 1962 के बजट से भी कम हो गया जीडीपी की परसेंटेज के टर्म्स में। अब पहले 2 फिगर्स मेरे पास नहीं हैं, और अगर मैं 2016-17 का फिगर, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 पिछले 4 सालों के फिगर लेता हूं। 2016-17 में डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर था मोदी सरकार के द्वारा वो 2.33% ऑफ द जीडीपी था। 2017-18 के अंदर ये 2.33 से कम होकर 2.23% हो गया। 2018-19 में ये और कम के 2.15% हो गया, और 2019-20 के अंदर जो पिछले साल गुजर गया उसमें 2.04% हो गया, और इस साल 2021 में ये और कम हो गया। मैं आपको बताऊं, ये 2% के से भी नीचे चला गया, 1.99 कुछ इसके बराबर आ गया। अब आप सोचिए, प्रश्न तो उठेगा, एक प्रश्न ये उठेगा आज़ादी के इस मौके पर, अगर आपने एजुकेशन का बजट कट कर दिया, अगर आपने हेल्थ का बजट 6 सालों में लगातार हर साल कट किया, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट कट कर दिए, आपने हर साल डिफेंस के बजट कट किए, तो सवाल उठना लाजमी है कि पैसा जा कहां रहा है देश का। फिर इस बात का जवाब तो एक नागरिक मांग ही सकता है ना।
अगर सबसे प्रमुख 4 एक्सपेंडिचर जो हैं हमारे बजट के अंदर और चारों काट दिए गए हैं, तो फिर पैसा कहां जा रहा है? अगर एजुकेशन के ऊपर स्पेंड नहीं बढ़ रहा है, हेल्थ के ऊपर स्पेंड नहीं बढ़ रहा है, बल्कि कम हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर स्पेंड नहीं बढ़ रहा है, कम हो गए, डिफेंस के ऊपर स्पेंड नहीं बढ़ रहा है, कम हो गए, तो फिर पैसा कहां जा रहा है? अब इस बात का जवाब सरकार देने से कतराती है, क्योंकि वो फिर बगले झागरी शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं, इस किस्म के मुद्दे टीवी के ऊपर डिस्कस नहीं होते हैं, क्योंकि यहां पे सरकार को मुंह की खानी पड़ती है। सरकारी नुमाइंदों के पास, स्पोक्स पर्सन के पास जवाब नहीं है। भाजपा के भक्तों से पूछो तो यहां से नजर चुरा के भागते नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि हम जो आंकड़े दे रहे हैं, ये आंकड़े भारत सरकार के आंकड़े हैं, कि हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी है ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी पता नहीं क्या कर देंगे। डिफेंस मजबूत हो रहा है, देश मजबूत। अरे साहब, जिस देश का डिफेंस एक्सपेंडिचर कट हो रहा है हर साल, वो देश मिलिटरली मजबूत कैसे हो रहा है? जिस देश में शिक्षा का बजट हर साल कट होता है, वो देश में शिक्षा कैसे मजबूत हो रही है? जिस देश में हेल्थ का बजट हर साल कट होता हो, उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड में आपने देख लिया। और जहां नौकरियां नहीं है, तो आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी कट हो रहा है। तो फिर पैसा कहां जा रहा है? 15 अगस्त को, 74वें इंडिपेंडेंस डे को, यह सवाल पूछना तो लाजिम है, पैसा जा कहां रहा है? किसी के पास जवाब है सरकार में? शुक्रिया आपका।